चीन की राजधानी बीजिंग में जैसे हवा में क्रांति हो गई है। स्मॉग की वजह से 3 दिन पहले जहां सांसों में जहर घुल रहा था, बड़ी बड़ी इमारतें खतरनाक धुंध में छिप गई थी, मगर आज संकट के सारे बादल साफ हो चुके हैं। हवा से जहर गायब हो चुका है। दिल्ली में भी इसी तरह की क्रांति की जरूरत है, जिससे वायु प्रदूषण को बेहद कम किया जा सके। देखिए कैसे 3 दिन में बीजिंग में 30% प्रदूषण कम हो गया। बीजिंग ने स्मोक को हरा दिया है। जी हां, चीन की राजधानी और हिंदुस्तान की राजधानी में इस हफ्ते भीषण स्मोक छाई थी। सिर्फ 3 दिन में बीजिंग ने खतरनाक धुंध को आधे से भी कम कर दिया है। आपके सामने कुल 6 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 8 दिसंबर की। बीजिंग और दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने से स्मोक खतरनाक स्तर तक पहुंच गई थी। बीजिंग ने उसी दिन रेड अलर्ट जारी किया। इसके बाद अगले दिन 9 दिसंबर को बीजिंग में स्मोक में कमी दर्ज की गई, मगर दिल्ली में स्मोक का स्तर कम नहीं हुआ। 10 दिसंबर की सुबह बीजिंग की आबोहवा से स्मोक लगभग गायब हो गया, लेकिन दिल्ली में अब भी स्मोक खतरनाक स्तर पर बनी हुई है, क्योंकि चीन सरकार ने रेड अलर्ट जारी करने के साथ ही स्कूल, फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब कुछ बंद कर दिया और स्मोक पर काबू पा लिया। अब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए ये दिखाते हैं कि बीजिंग और दिल्ली में 3 दिन में वायु प्रदूषण की स्थिति कैसी रही। 8 दिसंबर को बीजिंग की हवा में PM 2.5 यानी पर्टिकुलेट मैटर 256 था। पर्टिकुलेट मैटर यानी हवा में मौजूद जहरीले कण। पर्टिकुलेट मैटर का सामान्य स्तर 60 होता है। बीजिंग में प्रदूषण का स्तर सामान्य से 4 गुना ज्यादा था। 8 दिसंबर को दिल्ली में PM 2.5 यानी पर्टिकुलेट मैटर 237 था। 10 दिसंबर को बीजिंग की हवा सामान्य से 25 गुना ज्यादा सुरक्षित पाई गई। 10 दिसंबर को पूरी दिल्ली की हवा में PM 2.5 का स्तर 200 के पार रहा, यानी दिल्ली की हवा में अब भी जानलेवा स्मोक जारी है। दिल्ली ने वायु प्रदूषण में तो बीजिंग की बराबरी कर ली, लेकिन अब हवा को साफ करने में भी बीजिंग की तरह असरदार कोशिशें करनी होंगी। आज तक ब्यूरो। चीन की सरकार ने 7 दिसंबर को बीजिंग के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। वायु प्रदूषण कम करने के लिए आज तक की डेडलाइन तय की थी और नतीजा आप सबके सामने है। बीजिंग में हवा अब खतरनाक स्तर से काफी नीचे है। चीन की सरकार ने 3 दिनों के लिए स्कूल, फैक्ट्री, ट्रैफिक सब कुछ बंद कर दिया, जिसकी वजह से स्मोक का लेवल काफी कम हो चुका है। मगर दिल्ली ने अब भी बीजिंग से कोई सबक नहीं लिया है। दिल्ली और बीजिंग में 7 दिसंबर तक प्रदूषण का स्तर लगभग बराबर था, मगर चीन की सरकार ने बीजिंग में प्रदूषण का स्तर सिर्फ 4 दिनों में आधे से भी कम करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया। वहीं देश की राजधानी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जिससे प्रदूषण का जानलेवा स्तर फौरन कम किया जा सके। दोनों देशों की राजधानी में प्रदूषण से निपटने के इंतजामों पर गौर कीजिए तो खुद ही हालात का अंदाजा लग जाएगा। चीन ने स्मॉग से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की। दिल्ली में अभी प्राथमिक स्तर पर इससे निपटने की तैयारी हो रही है। बीजिंग में स्मॉग को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में सिर्फ मीडिया और विज्ञापनों के जरिए प्रदूषण से अलर्ट किया गया। बीजिंग में 3 दिनों के लिए सभी स्कूल बंद करने का फैसला किया गया। दिल्ली में इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया। बीजिंग में सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद करने का आदेश दिया गया। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। बीजिंग में सभी फैक्ट्री बंद करने का फैसला हुआ। दिल्ली में फैक्ट्रियों को बंद करने पर कोई फैसला नहीं हुआ। बीजिंग में 10 दिसंबर तक 30% सरकारी वाहन न चलाने का फैसला किया गया। दिल्ली में सरकारी वाहनों को कम करने का कोई फैसला नहीं हुआ। बीजिंग में जनता को ऑड और इवन नंबर वाले नियम के मुताबिक कार चलाने को कहा गया। दिल्ली में 2 महीने से कार फ्री डे की शुरुआत की गई है। ऑड और इवन नंबर से कार चलाने वाला नियम 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा। स्मॉग वो जहर है जो खामोशी के साथ बेहद तेज रफ्तार से सांसों में घुलता जा रहा है। दिल्ली सरकार, केंद्र और दिल्ली वाले सभी को मिलकर ऐसी कोशिश करनी होगी जिससे राजधानी की हवा से जहर को कम किया जा सके, क्योंकि फौरन कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। रोशनी ठोकने के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक।
दिल्ली में वायु प्रदूषण कई महीनों से खतरनाक स्तर के पार है और इसे कम करने के लिए सरकारी कोशिशें लगभग ना के बराबर रही हैं। राजधानी में सबसे ज्यादा प्रदूषण गाड़ियों की वजह से होता है। देखिए किस तरह से गाड़ियां देश की राजधानी की हवा में जहर घोल रही हैं। दिल्ली की आबोहवा बेहद तेजी के साथ खतरनाक होती जा रही है। करीब 1.25 करोड़ लोगों की आबादी वाली राजधानी की हवा फिलहाल सांस लेने लायक नहीं है। घर से लेकर सड़क तक हर तरफ वायु प्रदूषण का जाल फैला हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में इतना प्रदूषण किस वजह से है। दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है गाड़ियां। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेक्टर से 45% प्रदूषण फैलता है। 27% प्रदूषण रिहायशी इलाकों की वजह से होता है। 24% वायु प्रदूषण इंडस्ट्रीज के कारण फैलता है और 4% प्रदूषण पावर सेक्टर से फैलता है। वायु प्रदूषण की वजह से स्मॉग बनता है। हवा में मौजूद कण मिलकर पर्यावरण में एक परत बनाते हैं। स्मॉग की परत में कई जहरीले गैसों के कण शामिल होते हैं। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा रहती है। इसकी वजह से सांस, फेफड़े और दमा की बीमारी हो सकती है। जब फॉग होता है तो ये ज़्यादा ही मुश्किल में लाता है, क्योंकि ये जो स्मोक होता है उसके साथ मिक्स होता है तो स्मॉग बन जाता है। और स्मॉग ही जब कंचन बन जाता है पूरा हमें लगता है कि विजिबिलिटी कम हो गई है और सब कुछ विजिबल लगता है, कि पोल्यूशन भी लगता है और विजिबिलिटी भी लो आ जाती है। दिल्ली में खतरा जितना बड़ा है उससे निपटने के इंतजाम उतने ही कमजोर नजर आ रहे हैं। दिल्ली से रोशनी ठोकने और अमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने की मुहिम को अब केंद्र का भी समर्थन मिल चुका है। कल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। गृह मंत्री ने न सिर्फ कार कैलेंडर को हरी झंडी दी बल्कि कई सुझाव भी दिए। तो अब केजरीवाल के कार कैलेंडर पर मोदी सरकार की भी मुहर लग गई। जी हां, दिल्ली के ऑड इवन नंबर फॉर्मूला पर बेशक मीडिया में बहस तेज हो, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर सहमति दे दी है। इस मसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले और उन्हें पूरी योजना की जानकारी दी। हम लोगों ने गृह मंत्री जी को अभी तक जो सोचा गया है वो सारी बातें उनको बताई, उनको अवगत कराया और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था राजनाथ सिंह जी का। उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस इसमें सपोर्ट करेंगे। राजनाथ सिंह और केजरीवाल की करीब 40 मिनट लंबी मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। मुलाकात में राजनाथ ने केजरीवाल को दिल्ली पुलिस से सहयोग का भी पूरा भरोसा दिया। हमने उनसे कहा कि पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे हम लोगों को लगाने हैं, जिसका खाका दिल्ली सरकार का लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन उसमें भी हमें दिल्ली पुलिस की मदद की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने उसके लिए भी बोला कि दिल्ली पुलिस का पूरा कॉपरेशन सीसीटीवी कैमरे वाले मुद्दे पे भी मिलेगा। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए पिछले शुक्रवार को दिल्ली सरकार ऑड इवन फॉर्मूला लेकर आई थी। फॉर्मूले के मुताबिक विषम संख्या वाली तारीख को विषम संख्या वाली कार और सम संख्या वाली तारीख को सम संख्या वाली कार चलेगी। ये व्यवस्था सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू रहेगी। रविवार को दोनों नंबरों वाली कार को चलने की छूट होगी। इससे पहले इस मसले पर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। गडकरी साहब से कल मैं मिला था, काफ़ी हमारी अच्छी मुलाकात रही और उन्होंने हर तरह का सहयोग करने का हमारे से वादा किया है और उन्होंने कहा है कि अच्छा एफर्ट है, करिएगा। और साथ साथ उन्होंने देखिएगा ईस्टर्न पेरिफेरल वे बन रहा है, वेस्टर्न पेरिफेरल वे बन रहा है। दोनों के लिए उन्होंने कहा है कि 400 दिन के अंदर, लगभग 1.25 साल के अंदर, 1 साल 1 महीना या 2 महीने के अंदर दोनों को तैयार कर दिया जाएगा। दिल्ली के लिए पोल्यूशन कम करने के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। तो अब बस 21 दिन बाकी है जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही होगी। दिल्ली की बड़ी आबादी जिनके पास इवन नंबर की कार है, यानी जिनकी कार के नंबर का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है, वो नए साल पर अपनी कार से इंडिया गेट या राजधानी के किसी पिकनिक स्पॉट पर नहीं जा सकेंगे। तो क्या दिल्ली इसके लिए तैयार है? पंकज जैन के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बोल रही हैं। शेड्यूल यानी कब कब किस किस पिलर की मीटिंग होगी और मोडालिटीज यानी कौन कौन सेक्रेटरी या किस लेवल पर ये डायलॉग होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap.
In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.